पार्श्वनाथ भगवान की, जलो 24 भगवान की, जलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, जलो परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज यहाँ डोंगरगढ़ में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर जैन से जहाँ पिछले साल आचार्य भगवान जी का चौमासा हुआ था, वहां से 525 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ये सभी पदयात्री आए हैं। ये वैसे देखा जाए, हाँ, यहाँ आज हमें डोंगरगढ़ में आए हैं। डोंगरगढ़ में इसके पहले भी हम पदयात्रा लेकर के आए थे। आज तक आचार्य भगवान की चरणों में लगातार 7 साल से यह पदयात्रा आ रही है और 7 साल से लगातार यही भावना लेकर हजारों किलोमीटर की पदयात्रा यही भावना लेकर आ रही है कि आचार्य भगवान जी एक बार आपका विहार दक्षिण भारत की ओर हो जाए। पहली पदयात्रा 2012 में आचार्य भगवान जी विद्याधर की जन्मभूमि सदलगा से निकली थी और वो डोंगरगढ़ आई थी 22 नवंबर को यहाँ 2012 में, और आगे सम्मेद शिखर जी तक ये पदयात्रा गई थी। ऐसे ये लगातार 7 साल पदयात्रा, इसमें 78, 79 वर्ष के एक दादाजी उम्र है जो 7 पदयात्रा में 1 इंच में भी कभी गाड़ी में बैठे नहीं, ऐसे पैदल यात्रा करके आए हैं। और भावना है कि इस बार शिरपुर जैन से पदयात्रा निकलने की भावना यही है। पिछले साल आचार्य भगवान जी का चौमासा शिरपुर जैन में हो गया और हमारे अंतरिक्ष भगवान जो 42 साल ताले में बंद थे वो खुल गए, ताला खुल गया आचार्य भगवान जी का प्रभाव से। आचार्य भगवान जी के तप से सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा, आचार्य भगवान जी आए हैं तो अब भगवान जी को मुक्त करना चाहिए, इसलिए भगवान जी ताले से मुक्त हो गए। लगातार 7 साल से यह पदयात्रा आ रही है और 7 साल से लगातार यही भावना लेकर हजारों किलोमीटर की पदयात्रा यही भावना लेकर आ रही है कि आचार्य भगवान जी एक बार आपका विहार दक्षिण भारत की ओर हो जाए। पहली पदयात्रा 2012 में आचार्य भगवान जी विद्याधर की जन्मभूमि सदलगा से निकली थी और वो डोंगरगढ़ आई थी 22 नवंबर को यहाँ 2012 में, और आगे सम्मेद शिखर जी तक ये पदयात्रा गई थी। ऐसे ये लगातार 7 साल पदयात्रा, इसमें 78, 79 वर्ष के एक दादाजी उम्र है जो 7 पदयात्रा में 1 इंच में भी कभी गाड़ी में बैठे नहीं, ऐसे पैदल यात्रा करके आए हैं। और भावना है कि इस बार शिरपुर जैन से पदयात्रा निकलने की भावना यही है। पिछले साल आचार्य भगवान जी का चौमासा शिरपुर जैन में हो गया और हमारे अंतरिक्ष भगवान जो 42 साल ताले में बंद थे वो खुल गए, ताला खुल गया आचार्य भगवान जी का प्रभाव से। आचार्य भगवान जी के तप से सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा, आचार्य भगवान जी आए हैं तो अब भगवान जी को मुक्त करना चाहिए, इसलिए भगवान जी ताले से मुक्त हो गए। अब हमारी यही भावना है अगला और एक चौमासा आचार्य भगवान जी का शिरपुर जैन में हो जाए, और वो इसलिए चौमासा चाहिए, हमें ये चौमासा इसलिए चाहिए जैसे 42 साल के बाद ताले से मुक्त भगवान जी हो गए, वैसे हमेशा हमेशा सरागता से मुक्त होकर 24 घंटे वीतरागी भगवान रहने चाहिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जी। और हमें पूरा विश्वास है एक चौमासा के बाद 42 साल के बाद का ताला खुलता है तो आचार्य भगवान जी का और एक चौमासा ऐसे बिल्कुल सरागता से मुक्त होकर 24 घंटे वीतरागी भगवान रहेंगे। इसीलिए हमारी बारंबार यही भावना है कि आचार्य भगवान जी का अगला चौमासा शिरपुर जैन में हो जाए, और उसके बाद यहाँ अक्षय सागर महाराज जी का चौमासा बंबई में हो रहा है। हम हर साल महाराज जी के पास से
निकलते हैं, लेकिन इस पास शिरपुर से निकलने का हमारा औचित्य अलग था, इसलिए शिरपुर से निकल गए। बंबई वालों की भी भावना है आचार्य भगवान जी का विहार बंबई की ओर हो जाए और पूरे दक्षिण भारत महाराष्ट्र और कर्नाटक के हर श्रावक की, हर श्राविका की भावना है कि आचार्य भगवान जी का एक बार चरण दक्षिण भारत की ओर हो जाए। और इसी भावना से ये पैदल यात्रा लेकर हम हर साल आ रहे, क्योंकि आचार्य भगवान जी आने वाले, वो भी पैदल आने वाले हैं, इसलिए हम पैदल आकर के हर साल यहाँ आचार्य भगवान जी के चरणों में ये भावना रख रहे हैं। और हमें मालूम है भगवान जी अपने भक्त की भावना पूरे करते हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमें विश्वास है आचार्य भगवान जी एक दिन दक्षिण भारत जरूर पधारेंगे। और सभी के ओर से, पूरे दक्षिण भारत वासियों के ओर से और शिरपुर के आसपास के सभी श्रावक श्राविकाओं ओर से हम विनम्र आचार्य श्री के भगवान जी के चरणों में निवेदन करते आचार्य भगवान जी अगला चौमासा शिरपुर जैन में हो जाए और उसके बाद आपका पूरा विहार खड़े बाबा से, यानी बड़े बाबा से खड़े बाबा तक, श्रवण बेलगोला तक, गोमटेश्वर तक हो जाए, ये भावना रख करके हमारे भावना को विराम कर देते।